नमस्कार मित्रों, अतिथि शिक्षकों के विश्वसनीय चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अतिथि शिक्षकों से संबंधित जब भी कोई नया आदेश डाला जाता है, मैं उसको आप तक पहुंचाने का पूरा पूरा प्रयास करती हूं। उसी संबंध में आज यानी कि दिसंबर 2021 को अतिथि शिक्षकों से संबंधित एक नया आदेश जारी हुआ है। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों के पद प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं और बहुत से अतिथि शिक्षक परेशान हैं, क्योंकि वह जिस विद्यालय में पूर्व वर्ष में कार्यरत थे, वहां पर अब अतिथि शिक्षक का पद उनके विषय अनुसार शून्य नहीं हो रहा है। क्योंकि जो लोक शिक्षण के आदेशानुसार 25 अगस्त को जो लोक शिक्षण ने आदेश जारी किया था, उसके अनुसार सिर्फ यदि किसी भी माध्यमिक विद्यालय में 3 नियमित शिक्षक है तो वहाँ पर कोई अतिथि शिक्षक नहीं रख सकते हैं, और यदि कहीं पर 2 नियमित शिक्षक है तो वहाँ पर सिर्फ 1 अतिथि शिक्षक रखा जाएगा। तो ऐसे में बहुत से अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं। अब यहाँ पर जो आदेश है ये जारी किया गया है 2 दिसंबर 2021 को जिला शिक्षा अधिकारी दतिया मध्य प्रदेश की तरफ से संकुल प्राचार्य उच्च माध्यमिक विद्यालय हाई स्कूल दतिया के लिए ये आदेश जारी किया गया है। विषय है अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हेतु जानकारी उपलब्ध कराने हेतु बाबत। विषय अंतर्गत नवीन शैक्षणिक सत्र में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हेतु पोर्टल पद प्रदर्शित न होने के कारण विभिन्न पत्राचार किए गए हैं, जबकि वरिष्ठ कार्यालय द्वारा स्पष्ट निर्देश प्रदान किए गए हैं कि पोर्टल पर दर्शित पदों के विरुद्ध ही अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जाए। देखिए, यहाँ पर क्या है, आदेश स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जो पद पोर्टल पर प्रदर्शित होंगे उनके विरुद्ध ही आप अतिथि शिक्षकों को रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि यदि आपके अधीनस्थ यदि कोई ऐसी शालाएं हैं जिनमें शिक्षकों की पदस्थापना ना होने या फिर स्थानांतरित होने, सेवानिवृत्ति होने या मृत्यु होने या प्रशिक्षण पड़ जाने से शाला में पद रिक्त हो गया है एवं शाला संचालन में कठिनाई की स्थिति है तथा अतिथि शिक्षक की व्यवस्था हेतु पोर्टल पर पद प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप निम्नानुसार प्रारूप में जानकारी उपलब्ध कराएं ताकि संकलित जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित की जा सके। यहाँ पर देखिए किस स्थिति में यहाँ पर अपना पद प्रदर्शित किया जा सकता है। इन्होंने फिर एक बार स्पष्ट किया है कि कोई नियमित शिक्षक है वो स्थानांतरित हो गया है, सेवानिवृत्त हो गया है या उसकी मृत्यु हो गई है या पर वह प्रशिक्षण पर गया है। प्रशिक्षण यानी कि जो लंबा प्रशिक्षण होता है, जैसे 6 माह का होता है, तो इस प्रकार से कोई गया है। क्योंकि अगर 10-15 दिन का प्रशिक्षण कोई लेने गया है तो 10-15 दिन के लिए तो कोई अतिथि शिक्षक लगाया नहीं जाएगा। तो वहाँ पर उस प्रशिक्षण की बात हो रही है जो जैसे कि बीएड या डीएड करने के लिए कोई गया है, एमएड के लिए कोई ने अवकाश लिया है, तो उनके लिए यहाँ पर बात की गई है। तो ऐसे में जो है अधिकारी यानी कि शाला जो संचालक हैं वो पद पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। प्रारूप यहाँ पर दिया गया है कि संकुल का नाम, शाला का नाम, जहाँ पर अतिथि शिक्षक की आवश्यकता है, शाला का डाइस कोड, छात्र संख्या यहाँ पर बतानी है और पदस्थ शिक्षकों की संख्या बतानी है, साथ ही आवश्यक अतिथि शिक्षकों की संख्या। और अगर उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालय है तो वहाँ पर विषय का नाम भी बताना है कि किस विषय के अतिथि शिक्षक की आपको यहाँ पर आवश्यकता है। देखिए, 25 अगस्त को एक आदेश जारी किया गया था जिसमें यह कहा था कि अगर माध्यमिक विद्यालय में 3 और प्राथमिक विद्यालय में 2 नियमित शिक्षक हैं तो वहां पर कोई अतिथि शिक्षक नहीं लगाया जाएगा। इसके बाद सिर्फ मौखिक रूप से ये कहा गया है कि इसके बाद आप छात्र अनुपात के अनुसार अतिथि शिक्षकों को रख सकते हैं, पर इसका कोई अभी तक लिखित आदेश जारी नहीं हुआ है। इसलिए कोई भी संकुल प्राचार्य जो है वहाँ पर अतिथि शिक्षकों की मांग नहीं कर रहा है, क्योंकि इस संबंध में कोई भी अभी जैसे कि पूर्व में अतिथि शिक्षकों के जैसे 35 या 40 छात्र अनुपात के हिसाब से शिक्षकों की संख्या होती थी, तो उस आधार पर अतिथि शिक्षकों की भी नियुक्ति होती थी। तो यहाँ पर विषयमान से उस प्रकार अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी कोई भी नया आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया है। आज दिनांक तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। यदि कोई लिखित आदेश जारी होता है तो मैं उसको आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करूँगी।
और कहीं न कहीं संकुल प्राचार्य जो हैं इसी कारण से अतिथि शिक्षकों की मांग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप नोट में भी एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि अतिथि शिक्षकों की वास्तविक आवश्यकता ही अंकित की जावे, शैक्षणिक व्यवस्था इत्यादि से प्रभावित पदों को जानकारी में शामिल ना किया जावे। तो यहाँ पर और चीज़ों को स्पष्ट किया गया है। ये आदेश जिला शिक्षा अधिकारी दतिया के द्वारा जारी किया गया है। दिनांक मैंने आपके लिए बता ही दिया है कि 2 तारीख को, यानी कि आज के दिन ही ये आदेश जारी किया गया है। यहाँ पर यदि आप अतिथि शिक्षक है और अतिथि शिक्षकों से संबंधित इस प्रकार की और जानकारियाँ चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही ये वीडियो अपने सभी अतिथि शिक्षक भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए।